अभी क्या है कि पूरे अगर सिचुएशन को देखते हैं, जैसे कि असम की बात कीजिए, तो वहाँ भी इस बार बहुत फायरिंग मोड में पूरा इलेक्शन चल रहा है। और जिस तरह से विपक्ष वहाँ पर हावी हो रहा है और हेमंत बिस्वा को लेकर के कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का ममता बनर्जी के साथ में उतना क्लोज वो नहीं रहा, तो लेकिन यहाँ पर अटैकिंग मोड चीजें नहीं रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का क्या रोल दिखाई दे रहा है इस वक्त बंगाल में? मेरे ख्याल से कांग्रेस, बीजेपी भी चाहेगा, कांग्रेस का कुछ सीट तो मिलना चाहिए। मालदा जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हुआ, मुर्शिदाबाद, लेकिन वो ये इतनी सब एरिया वोकल में है, कांग्रेस इतनी वोकल है अभी बंगाल में, दिख तो नहीं नहीं, रही। इतना वोकल बाहर में नहीं है, बट वोकल एक ही आदमी है, अधीर चौधरी, बट बाकी सब इतना नहीं है। बट बेसिकली इलेक्शन होता है, एक असेंबली इलेक्शन है, मीडिया से कुछ इलेक्शन नहीं होता है। मीडिया में वोकल होकर कोई फायदा नहीं है, तो नहीं होता है। वो लोग ग्रास रूट में कैंपेन करता है, उसमें मेरे ख्याल से मालदा, मुर्शिदाबाद, इस सब एरिया में कांग्रेस का कुछ सीट मिल जाएगा। वो सीट वो बीजेपी के लिए गवर्नमेंट में आए तो अच्छा ही रहेगा, अच्छा है। एंड अधीर चौधरी, इफ ही विंस, अधीर चौधरी इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ही विल बी वेरी गुड ऑपोजिशन लीडर, वो जीतता है तो। इस बार क्योंकि ममता बनर्जी ने राज्यसभा में जिस तरह से चेहरे भेजे और महिलाओं की ज्यादा उन्होंने संख्या बढ़ाई, तो महिलाएं बंगाल की खुद बहुत एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक अलग तरह का माहौल है। तो वो इसको रिलेट करती हैं क्या? क्योंकि बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार ये मैसेज फैलाना शुरू किया था ममता बनर्जी ने कि एक तरह से ये गुंडे हैं और ये लोग यहाँ आएंगे तो अनसेफ हो जाएगा माहौल और ये सब, तो बाहरी व्यक्ति को लेकर के एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस जैसा आप कह भी रहे कि शुभेंदु अधिकारी को थोड़ा पहले से ज्यादा मतलब थोड़ा फ्रीडम दी जा रही है, विजिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लेकिन बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा गेटअप चेंज किया था पिछले चुनाव में, वो काम नहीं आया। तो इस बार दिल्ली का इन पर्सनालिटीज का, खासतौर से अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, जाहिर है कि वो ऑन ग्राउंड से ज्यादा अंदर की इंटरनल चीजों के ऊपर ज्यादा नजर रखने वाले हैं, प्लानिंग्स पर। अगर वो 15 दिन रहते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन जो कि ममता बनर्जी थ्रू आउट टाइम में कुछ ना कुछ करके लोगों को केटर करती आ रही है, तो इसको यहाँ ब्रेक किया जा सकता है इन आउटसाइडर्स के हिसाब से? इनको आउटसाइडर कहा भी जाएगा क्या भी एग्जैक्टली सिचुएशन में? अमित शाह यहाँ रहेगा तो अमित शाह चुनाव में कैंपेन ज्यादा नहीं करेगा, एक दो तीन चार वो मीडिया में बाइट फाइट देगा, करेगा, उसे उससे ज्यादा नहीं करेगा। अमित शाह तो डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेगा, नहीं कर भी नहीं सकता है, तो उसका सिक्योरिटी का इशू है। तो अमित शाह जो है, अमित शाह रहने से क्या है, अंदर में जो सैबोटेज हो सकता था, जो लड़ाई झगड़ा हो सकता था, अमित शाह रहने से सब डर के मारे चुप रहेगा। तो इसलिए अमित शाह बोला है जहां हम रहेंगे। तो अमित शाह रहना इतना उसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ नहीं है। दूसरा चीज है, आप ड्रेस का बात कर रहे हैं, मगर आप बातों का बात करो। प्राइम मिनिस्टर एंड इवन अमित शाह जो बात कर रहे हैं, दे आर ग्राउंडेड। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है उसका ही बात कर रहे हैं, जो मिस किया है बाकी स्टेट से उसका ही बात कर रहे हैं। तो वो आदमी लोग सब सुनता है। दूसरा चीज सबसे बड़ा है, ममता जितना भी बोले जी वुमेन सेफ्टी, ममता सबसे बड़ा गलती किए थे वो जो आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर को मार दिया था, एंड उसको बॉडी राताराती लेकर शमशान में लेकर जला दिया था। उसको इन्वेस्टिगेशन वो स्पॉइल किया था। हाँ, उसको इन्वेस्टिगेशन स्पॉइल किया था एक लॉयर के हेल्प से, उनका नाम है मानेका गुरुस्वामी। तो वो लॉयर उस टाइम जो चीफ जस्टिस था, शायद उनका साथ उनको कुछ रेपो था, तो चीफ जस्टिस वो केस लेकर पूरा पका दिया। तो केस इधर वेस्ट बंगाल में भी नहीं रहा, हाई कोर्ट में भी नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में हो गया। तो मतलब वो केस ममता ने चपा दे दिया था। उसका साथ उसका लेफ्ट भी थोड़ा सा मदद किया था ममता को, क्योंकि वो लोग सोचा था जे इसको मदद दे तो एक प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, मोदी लगा देगा। दूसरा वो सोचा था जे बीजेपी का अच्छा होगा, मगर वो दबा के कोई चीज नहीं चलता है। बिकॉज बंगला अभी वो क्या हुआ, वो लड़की का मम्मी वो खुद जाके बीजेपी में बोला जे हम बीजेपी से कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट है पानीहाटी बोल के एक जगह में,
जहां जो बंदा उनका बॉडी जाके शमशान में जला दिया था, उसका लड़का ही कंटेस्ट कर रहे, वो वहां का एमएलए था, तो उसका खिलाफ वो खड़ा है ना। ये मैसेज वेस्ट बंगाल में हर जगह में जा रहा है, वो ममता का खिलाफ जा रहा है वो मैसेज। उसमें इवन मुस्लिम मदर्स आर आल्सो नॉट वेरी हैप्पी। ऐसा तो इसमें नहीं हो सकता है। तो ममता बहुत प्रॉब्लम अपने लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि बात बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है बंगाल में, ये कह रहे हैं आप? नेक टू नेक नहीं है। ममता का जो हालत खराब है, वो हालत खराब है उनका, इट इज हर ओन मेकिंग। एक तो रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, चोरी चमाड़ी बहुत किया था, इधर उधर पैसा मारा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं किया था, एंड उसका जो गुंडा बदमाश है वो सब उन लोगों को सपोर्ट दिया था। एंड उसके ऊपर ये अवया का जो डेथ है वो डॉक्टर का, ये उनका ऊपर बुमेरंग होगा। ये सब मिला के ममता अपना को क्या बोलता है, ग्रेव डिग करके रखी थी। तो अभी वो दीज आर हॉल्टिंग, वो अभी मोदी को गाली देकर, इसको क्या बोलता है, अमित शाह को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। इतना तगड़ा पोजीशन ममता का होते तो कांग्रेस आके उसको सपोर्ट करते थे, कांग्रेस ने नहीं किया। कोई अपोजिशन का कोई लीडर इधर, कांग्रेस और टीएमसी के बीच में तो काफी सारी चीजें पुरानी चल रही हैं, वो सपोर्ट करना उतना क्लियर कट लाइन नहीं है जैसा दिख रहा है इसमें। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, 2021 में कांग्रेस सीपीएम दोनों ही मिलके थोड़ा सा ममता का हेल्प कर दिया, उसमें उन लोग दोनों का जीरो हो गया बट उसमें जो वोट काट गया उसमें बीजेपी हार गया। इस बार सीपीएम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है इधर उधर, बट कांग्रेस एकदम ही नहीं है उसके साथ। मेरा ख्याल से राहुल गांधी भी जानते हैं ममता किस रंग का आदमी है, तो कांग्रेस उसका साथ नहीं है। कांग्रेस का ये अपॉर्चुनिटी है फॉर रिवाइवल, तो देखता है कांग्रेस का क्या होता है। लेकिन पूरे देश में महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और इतनी मजबूती से लड़ रही हैं बीजेपी के साथ। ही विपक्ष के लोगों की सोच है जो ये ऐसा मानकर चलते हैं। कौन सा विपक्ष लोग का? ए सेक्शन ऑफ मीडिया विपक्ष नहीं, मीडिया नहीं, मीडिया नहीं है ये। मीडिया इतना बड़े सेक्शन ऑफ मीडिया एंड एक सेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल हु कीप ऑन टॉकिंग अगेंस्ट बीजेपी, दे उन लोगों का मन है। आप पॉलिटिक्स में देखो, राहुल गांधी आप कह सकते हैं मेरे पास, क्योंकि अगर हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, व्यू लेते हैं, तो मीडिया वालों से नहीं, वो हम आम जन से भी लेते हैं, तो वो लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि बीजेपी का गुस्सा वहां पर, अगर कोई लोग बीजेपी से गुस्सा है तो वो वहां पर जब बंगाल की बात करते हैं बाकी स्टेट में, तो वो बहुत क्लियरली अपने आप ही ऑटोमेटिकली ममता की साइड हो जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग सेक्शंस हैं। खैर, मीडिया का सेक्शन इतना ठीक है, आप वो एक अपना काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी का नैरेटिव पूरी तरह से चेंज कर सकता है, क्योंकि जो इस वक्त ऑन ग्राउंड हो रहा है वो चर्चा हम लोगों तक भी कई बार लोगों के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू, बाय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।